अगर आपको ऐसा लगता है कि रियलिस्टिक फेस बनाना और ज्वेलरी बनाना प्रोफेशनल लोगों का काम है, तो आज की वीडियो देखिए आपकी पूरी सोच बदलने वाली है, क्योंकि आज मैं सिर्फ इन 3 चीजों का यूज करके एक रियलिस्टिक श्री वेंकटेश्वर भगवान की ड्राइंग बनाने वाली हूँ, जिसमें मैंने यूज किया है एक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, एक ब्रश और एक इलेक्ट्रिक इरेजर। और ये इलेक्ट्रिक इरेजर भी कोई काम का नहीं है, नॉर्मल इरेजर जैसे ही काम करता है, ये बिल्कुल खराब है, तो आप नॉर्मल इरेजर भी ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड तक आपको पता चल जाएगा कि बिना अलग अलग पेंसिल के भी इतनी रियलिस्टिक शेडिंग कैसे क्रिएट की जा सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मिस कर दिया है तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट में मैंने ग्रिड मेथड की हेल्प से आउटलाइनिंग कैसे करते हैं वो बताया है, और पार्ट सेकंड में मैंने सिर्फ एक चारकोल पेंसिल, एक ब्रश और एक इलेक्ट्रिक इरेजर से आप रियलिस्टिक मुकुट कैसे बना सकते हो ये बताया है। और आज हम पार्ट थर्ड में फेस और ज्वेलरी कंप्लीट करेंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे समझाना चाहिए, मैं वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करके मैं वीडियो को अननेसेसरी लंबा नहीं बनाऊंगी। जहाँ बिगिनर सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वही पॉइंट्स मैं डिटेल्स में बताऊंगी। बाकी आप इस ड्रॉइंग प्रोसेस को एंजॉय करिए और ऑब्जर्व करिए कि सिर्फ एक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, एक इरेजर और एक ब्रश से रियलिस्टिक रिजल्ट कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले फेस को ऑब्जर्व करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और बिगिनर इसी को इग्नोर कर देता है। बहुत सारे लोग रेफरेंस को प्रॉपर्ली देखे बिना ही शेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से फेस का शेप और एक्सप्रेशन दोनों ही चेंज हो जाते हैं। शेडिंग शुरू करने से पहले सिर्फ 20 से 30 सेकंड रेफरेंस को देखिए कि सबसे डार्क एरिया कहाँ है, सबसे लाइट एरिया कहाँ है और लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। अगर आप बिना ऑब्जर्व किए शेडिंग करेंगे तो ड्रॉइंग फ्लैट लगेगी, लेकिन अगर आप पहले ऑब्जर्व करेंगे तो शेडिंग नेचुरल लगेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप, प्रेशर कंट्रोल। बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि पेंसिल को शुरू में ही बहुत ज्यादा प्रेशर से ड्रॉ करना। एक बार चारकोल बहुत डार्क हो जाए तो उसको परफेक्टली लाइट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा हल्का प्रेशर रखिए और धीरे धीरे लेयर्स बिल्ड करिए। हर लेयर के बाद रेफरेंस से कंपेयर जरूर करिए। अब बात करते हैं फेस शेडिंग की। मैं फेस पर एकदम स्मूथ स्ट्रोक्स यूज कर रही हूँ। रैंडम डायरेक्शन में शेडिंग मत करिए, फेस के कर्व को फॉलो करते हुए शेडिंग करिए। इससे स्किन ज्यादा नेचुरल और सॉफ्ट दिखेगी। अगर आप हर जगह सेम टोन रखेंगे तो फेस बिल्कुल फ्लैट लगेगा। इसलिए डार्क एरिया को सिर्फ वहाँ रखिए जहाँ असली रेफरेंस में शेडो है, और लाइट एरिया को क्लियर छोड़ दीजिए।
है ब्लेंडिंग की। ब्रश को बहुत जोर से मत घिसिए, ब्रश सिर्फ चारकोल को सॉफ्टली स्प्रेड करता है। अगर ब्रश को बार बार रब करोगे तो ड्राइंग मड़ी हो जाएगी और डिटेल्स खराब हो जाएगी। ब्रश को हमेशा लाइट हैंड से यूज करिए और एक डायरेक्शन में ब्लेंड करिए। और एक टिप, अगर ब्रश में पहले से बहुत चारकोल लगा हुआ है तो उसे क्लीन करिए, नहीं तो लाइट एरिया भी डार्क हो जाएगा। अब बात करते हैं हाईलाइट्स की। बहुत सारे बिगिनर्स सिर्फ शेडिंग पर फोकस करते हैं और हाईलाइट्स को तो इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन असली रियलिज्म डार्क टोन से नहीं आता, डार्क और लाइट को बैलेंस करने से आता है। मैं हाईलाइट्स के लिए इरेजर यूज कर रही हूँ, आपको भी इरेजर ही यूज करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, इरेजर को घिसना नहीं है, सिर्फ हल्का प्रेशर करके चारकोल को लिफ्ट करना है। अब ज्वेलरी की डिटेलिंग से स्टार्ट करते हैं। ज्वेलरी को रियलिस्टिक बनाने का सीक्रेट सिर्फ आउटलाइनिंग नहीं होता, हर मोती और डिजाइन के अंदर 3 टोन होने चाहिए, एक डार्क एरिया, एक मीडियम टोन, एक हाईलाइट। इस कॉम्बिनेशन की वजह से ज्वेलरी मेटेलिक और 3D इफेक्ट देती है। हर मोती को सेम डार्कनेस में मत बनाइए, रेफरेंस को ऑब्जर्व करिए और देखिए किस साइड लाइट आ रही है।
आती है बैकग्राउंड की, जिसके लिए मैं ग्रेफाइट पाउडर यूज कर रही हूँ। पूरे बैकग्राउंड में इसको अच्छे से गिरा कर ब्यूटी ब्लेंडर से आपको ब्लेंड कर देना है। अगर ब्यूटी ब्लेंडर आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू पेपर से ही ब्लेंड कर सकते हो, और अगर आपके पास टिश्यू पेपर भी नहीं है तो आप इसको मोटे ब्रश से ब्लेंड कर सकते हो, मेकअप का मोटा ब्रश।
आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चल जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके चल जाना, और मेरे न्यू आर्ट अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है राधे कुमावत व्लॉग, जिसमें मैं डेली व्लॉग्स डालती हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप नेक्स्ट किस भगवान का कंप्लीट ड्राइंग ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं या फिर किस टॉपिक पर मैं डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी और उसी के बेस पे मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।